झारखंड में सावन की छटा ही निराली है। चारों ओर फैली हरियाली के बीच केसरिया परिधान में निकलते कांवरियों की कतार हर ओर हर हर बम बम से दिशाएं गुंजा रही है। सावन में महादेव की बरसती महिमा बटोरने की शास्त्रीय परंपरा के पथ पर चलते श्रद्धालु शिव की भक्ति में कोई कोरकसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। पहाड़, जंगल और कंदराओं में विचरण करने वाले शिव की भक्ति में राजपथ पर चलने वाले कांवरिये जब भाव विभोर हो रहे हैं, तो वनों और पर्वत के साथ अपनापा का जीवन जीने वाले आदिवासी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। झारखंड के आदिवासी शिवलोक की महिमा राज्य के कई इलाकों में दिख जाती है। झारखंड के आदिवासियों के लिए तो देवाधिदेव महादेव उनके प्यारे मंडा है, जो उनके ग्राम देवता के रूप में हर गांव के बाहर महादेव मांडरा में विराजमान है। हर दुख, मुसीबत, बीमारी में ये बचाते हैं। विश्वास और आस्था का यह ऐसा स्थापित साक्ष्य है जो परंपरा बन गई है। मंडा की महिमा पाने के लिए आदिवासी 11 दिनों का कठोर व्रत करते हैं, फिर अंगारों पर खुशी से मचलते हुए चलते हैं। पर दहकते अंगारे मंडा भक्तों के लिए फूल से शीतल कैसे बन जाते हैं। आदिवासी विद्वान और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डा दिनेश उराम कहते हैं कि इस चमत्कार का अनुभव आदिवासी दर्शन में छिपा है। अंगारों से चलकर जब मंडा भावलोक में प्रवेश करते हैं, तो हमारी अनुभूतियाँ सब तकलीफों और पीड़ाओं से मुक्त हो जाती है। अंगारों पर चलना दरअसल सत्य के पक्ष में चलना है, सत्याचरण करना है। अंगारों के बहाने सत्य की राह चलकर ही आदिवासी मंडा को पाना चाहते हैं। अक्षय तृतीया से लेकर जेठ पूर्णिमा तक झारखंड के छोटा नागपुर इलाके के दक्षिणी और पूर्वी भाग में मंदा पूजा अलग अलग समय में आयोजित की जाती है। इस पूरे वातावरण का हिस्सा बनना, खामोशी से एक एक अभिप्राय को देखना, समझना और एक एक कर जानने के अनुभव अनूठे हैं। यह सचमुच लोक चेतना के व्यापक विस्तार की यात्रा है। पर कठिन व्रत के साथ 11 दिनों तक श्रद्धा के सागर में डुबकी लगाते श्रद्धालु भक्ति का जो मोती चुनते हैं, आखिर उसका स्रोत कहाँ है। दरअसल ये परंपरा इतनी पुरानी है कि इतिहास भी इसके काल को नहीं देख पाता। झारखंड को नाग भूमि कहा जाता है। मुंडाओं ने यहाँ आने पर इस झारखंड को नाग दिसुम कहकर संबोधित किया। आदिवासी आस्था में नाग प्रिय महादेव की प्रिय भूमि झारखंड है। इस राज्य में शास्त्रीय आख्यान के प्रतिमान प्रतीक बाबा वैद्यनाथ से लेकर बाबा बासुकीनाथ तक, तो लोक आस्था में रचेब से बूढ़ा महादेव से लेकर टांगीनाथ महादेव तक सर्वत्र विराजमान है। महादेव मंडा तो अधिकतर गांव में है। झारखंड के इतिहासकारों के अनुसार मंडा पर्व शुरू होने के बारे में असुरों से जुड़ी कथा प्रचलित है, परंतु भक्तों के लिए इसका स्रोत जानने से अधिक आस्था का पक्ष प्रबल है। मंदा पर्व के 11-12 दिनों के व्रत के दौरान मांस, मछली, मदिरा का सेवन पूर्णतः वर्जित रहता है। दूसरे दिन से 9वें दिन तक साड़ी की धोती पहने सभी भक्तियां महादेव मांडरा में माथा टेकने के बाद गांव गांव, घर घर घूमकर बच्चों को सामने बिठाकर अपने पैरों से आशीष देते हैं। घर आंगन, चौराहे पर सभी भक्तियां जुड़ कर गाजे बाजे के साथ नृत्य करते हैं। 9वें दिन सभी भक्तियां पूर्णतः उपवास एवं निर्जला रहकर पूजा में शामिल होते हैं। रात में महादेव मांडरा स्थल के खुले भाग में लकड़ी का ढेर लगाते हैं, उसे जलाकर अंगार बना देते हैं। उसके ऊपर एक रस्सी टंगी होती है, उसमें पैर फंसाकर उल्टे सिर लटकाकर भक्तियां लोगों को बारी बारी से झुलाया जाता है। भक्तियां लोगों को नीचे अंगार पर जल रहे धूप के धुएं को अपने शीर के भीतर ग्रहण करना होता है। 9वें दिन 2 बजे रात के बाद भक्तियां नदी में स्नान कर लौटते हैं। फिर 10 से 15 फीट लंबे आग के ढेर पर से पाठ भक्ता अपनी अंगुली में आग उठाकर महादेव मांडरा के शिवलिंग पर चढ़ाता है। सभी भक्तियां इस अग्नि के चारों ओर गोलाकार खड़े होकर नृत्य करते रहते हैं। इसके बाद पाठ भक्ता आग की इस पूरी लंबाई में इस तरह चलता है जैसे फूल पर चल रहा हो, इसलिए इसे फूल खुंदी कहते हैं। पाठ भक्ता के बाद सभी भक्ता बारी बारी से फूल खुंदी करते हैं। इसे जागरण की रात भी कहते हैं। 10वां दिन मेले का दिन होता है। पाठ भक्ता कांटी के सेज पर सोकर महादेव मांडरा से झूलन स्थल तक आता है। इस समय पाठ भक्ता लोगों की भीड़ पर गुलीची फूल लुटाता रहता है। इसे शुभ और पवित्र प्रसाद मानकर लोग लपकते हैं और साल भर अपने घरों में सुरक्षित रखते हैं। फिर भक्तिया लोगों को 15-20 फीट ऊंची रस्सी से लटकाकर झुलाया जाता है। भक्तिया लोगों को झूलने के बाद उतरने वाले लोगों को उनके बलिष्ठ स्वजन कंधे पर बिठाकर घर ले जाते हैं। 11वें दिन मंडा छठी होती है। इसे गणेश की छठी भी कहा जाता है। इसी के साथ पर्व का समापन हो जाता है। मंदा पर्व की भक्ति का प्रकाश अब झारखंड के आदिवासियों और मूल वासियों की परिधि के पार भी फैल रहा है। लंबे समय से झारखंड में रह रहे लोगों के लिए भी यह आस्था और उत्सव के संगम की तरह होता है। शहरी समाज एक ओर जहां इस पर्व के अवसर पर लगने वाले मेलों का लुत्फ उठाता है,
वही शिव महिमा की भक्ति की शक्ति के आगे शरणागत भी होता है। शहरी सभ्यता में सुविधा का जीवन जीने वाले लोगों के लिए आदिवासी जीवन और उनकी परंपराओं के प्रति आकर्षण की अपनी स्वाभाविकता है। इन्हीं सब अनुभवों और कल्पनाओं के साथ आदिवासी जीवन की विलक्षण मान्यताओं और विश्वासों को अनुभव करते हुए प्रकृति के साथ उनके साहचर्य का अनुकरण करना भी समय की मांग है।